इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा सबका दिमाग खराब रहता है कि भाई कैसे क्या क्या करना है, किस में से किसको माइनस करना है। तो इसके लिए हम एक नई ट्रिक लेकर के आ गए। जाने नहीं देंगे तुझे यही गुनगुनाना है मेरे भाई। जाने नहीं देंगे तुझे, जहां भी जाएगा ना वापस लौट करके खींच करके लेकर के आएंगे। 3 इडियट में क्या हो जाता है, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो यही गुनगुनाते हैं, यही गाना चलता है बैकग्राउंड में। जाने नहीं देंगे तुझे। मेरे भाई बात ये है कि जो हमने अभी ट्रिक बताने वाला हूं ना मैं आपको, यही आपको समझनी है और इसी से इंप्लीमेंट करना है और यही गाना गुनगुनाना है। बस ये ट्रिक है इसकी। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इसकी ट्रिक चल रही है, वो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ट्रिक ये चल रही थी, जाने नहीं देंगे तुझे, बस यही हमें गुनगुनाना था और यही हमें इंप्लीमेंट करना है मेरे भाई। बात ये है, अब मैं तुझे समझाता हूं कि जैसे अपने y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखते हैं हम, जहां पर हम साइन इनवर्स x लिखते हैं तो वहां पर उसकी रेंज है -π/2 से π/2, है ना। तो जहां कहीं इनवर्स, दो चीजें चलने वाली हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ये बात आप अपने दिमाग में रख लो जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन अगर बाहर बैठा है, इनवर्स अंदर बैठा है, साइन अगर बाहर बैठा है और इनवर्स अगर अंदर बैठा है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई। बस इस बात को अपने दिमाग में रख ले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर बैठा है और इनवर्स उसके अंदर बैठा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर बैठा है और इनवर्स इसके अंदर बैठा हुआ है, तो तुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक दिमाग में बस ये चीज सेट कर ले, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इनवर्स बाहर बैठा हुआ है, अगर साइन इनवर्स अगर बाहर बैठा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर बैठा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत है। बस टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, और यहां पर टेंशन है, दिमाग खराब होने वाला है। इसका मतलब ये है, इसमें जाने नहीं देंगे तुझे। बात ये है कि भाई जहां पर अगर हम y में बिलोंग्स करेंगे -1.5, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यहां पर अगर हम इसको देखें तो यहां पर वैल्यू है 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करें ना, तो इसकी वैल्यू -1.5 से 1.5 के अप्रॉक्स में इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इससे बाहर जाती है तो दिक्कत है। ऐसा ही यहां पर है 0 से पाई, अगर 0 से पाई के बाहर कॉस की वैल्यू जाती है, अगर इसके घर से बाहर जाती है, तो उसको जाने नहीं देना है, उसको खींच करके लेकर के आना है, उसको घर में पटक देना है ला करके कि भाई तू कहां जा रहा है, यहां रहे। तभी ट्रिक बनाइए, जाने नहीं देंगे तुझे। -π/2 से π/2 मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। -π/2 और π/2 को छोड़ते हुए वैल्यूज हैं। चलो ये कहानी तो बहुत हो गई, ये तो मैंने लिखा हुआ है, एक बार इसको आप नोट करेंगे कैसे कैसे मैंने लिखा हुआ है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक और कॉट, कैसे कैसे चल रहा है वो एक बार ट्रिक मैं यहां पर लिखता हूं और आपको समझाता हूं कि आपको ट्रिक कैसे कैसे याद रखनी है और क्या क्या करना है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 ट्रिक है y इक्वल टू -1 की होल पावर n x - n पाई। ये साइन इनवर्स x का ट्रिक है, ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ट्रिक है, और ये y इक्वल टू टेन इनवर्स x का ट्रिक है, y इक्वल टू x माइनस में n पाई, और ये साइन इनवर्स x का ट्रिक है, -1 की होल पावर n x माइनस n पाई। कॉस पर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में ये वाली चीज सेट कर लो। y इक्वल टू मोड और x माइनस में x माइनस
2n पाई और y इक्वल टू x माइनस n पाई। भाई मैं ये तुम्हें ये चीज बता भी दूंगा कि ये कैसे ऊपर के आई है और ये आई कहां से है ये भी मैं आपको बता दूं। ये हम यहां पर ये कर रहे थे, जैसे कि हमने मान लो सपोज यहां पर लिखा था साइन थीटा इक्वल टू में यहां पर क्या लिखा था हमने साइन एक्स। याद आ रहा है कुछ 11th का? 11th का याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है। 11th तो बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स, तो थीटा की इक्वल टू में n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू में क्या लिखते हैं x, ये लिखते हैं। तो करना क्या था, यहां से हमें इस x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, इनवर्स है ना, तो रेंज निकल रही है एक तरीके से, उल्टा चल रहे हैं। ट्रिक हमने यहां से बनाई है। करना क्या था यहां से, भाई यहां से x की वैल्यू निकाल, कैसे लिखेगा, थीटा माइनस में n पाई लिखेगा, थीटा माइनस में n पाई लिखेगा। यहाँ पर माइनस 1 की पावर में n इंटू में क्या है x, x की वैल्यू निकाल दे तो एक तरीके से थीटा माइनस में n पाई, ये यहाँ पर जाता तो माइनस 1 की होल पावर n, एक तरीके से ये हुआ और इक्वल टू में x, वही तो लिखा मैंने x माइनस n पाई। x इस वजह से लिख लिया ट्रिक में क्योंकि x अपने आप में वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। चेंज क्या होगी, ये वाली चेंज होगी जो आप इसके अंदर देख रहे हो। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हो 2 पाई बाई 3, ये यहाँ से ट्रिक बनाई हुई है, यहाँ से ट्रिक आई हुई है। अब होगा क्या, यहाँ पर वैल्यू देखी माइनस में 1.5 और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1.5। भाई माइनस 1.5 और 1.5 से ऊपर वैल्यू जानी नहीं चाहिए। अब जैसे तूने यहाँ पर देखा 2 पाई बाई 3, चल कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू में 3 कितना 44 डिवाइड बाई 21 का डिवाइड करा 44 से तो 2 आया, 2 पॉइंट कुछ मिलेगा, मिलेगा ना। तो माइनस 1.5 और 1.5 के बीच में वैल्यू नहीं फंसी, जाने नहीं देंगे तुझे। इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये माइनस 1.5 अपने घर से बाहर निकला, जाने नहीं देना है, घर में लेकर के आना है। तो घर में लेकर के आना है तो जो 2 पॉइंट कुछ वैल्यू बैठी हुई है और जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट वैल्यू बैठी हुई तो ये तो वैल्यू ज्यादा हो गई और ज्यादा हो गई तो इसको घर में खींच करके लेकर के आना था। तो मेरे भाई शुरू हो जा, n की जगह पर 1 पुट कर तो वैल्यू क्या मिली, माइनस में 1 की होल पावर 1, x पर कितना बैठेगा 2 पाई बाई 3 और माइनस में पाई, हो गया सॉल्व। माइनस 1 की पावर n 1 बैठेगा तो ये माइनस 1 आया, यहाँ पर 2 पाई बाई 3 लिखेंगे माइनस में 3 पाई, ऐसे तो होगा एलसीएम इसका। वैल्यू कितनी मिली इसकी 3 पाई से पाई, 2 पाई खत्म, माइनस में पाई, माइनस माइनस प्लस कर देगा, आंसर कितना आ रहा था पाई बाई 3। ये आंसर इसके सही सही सीधे सीधे आंसर है। वैल्यू कितनी मिल रही है इसकी पाई बाई 3 आंसर है इसका। ये करते जाना है। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 है ना, कर इसको भी कैलकुलेट, पाई बाई 3 फंस गया ना माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ गया ना घर में, तो माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू कौन बैठेगी, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू बैठेगी पाई बाई 3। सेट है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। अब आगे चलते हैं 3 पाई बाई 5। करना क्या था, y इक्वल टू लिखना है माइनस 1 की पावर 1 लिखा, x में कितना लिखा 3 पाई बाई 5, माइनस में n की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पर पाई आया। पहले चेक कर लेते हैं इसके साथ वैल्यू सेट बैठेगी या नहीं बैठेगी, भाई करके देख लेते हैं। तो y की वैल्यू माइनस 1 की पावर 1 बैठी, यहाँ पर 3 पाई बाई 5 बैठेगा तो एलसीएम हुआ 5, माइनस में 5 पाई, माइनस में 2 पाई मिलेगा, 2 पाई बाई 5 माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर 2 पाई बाई 5 आ रहा था, ये इसका आंसर हो जाता। 2 पाई बाई 5 को सॉल्व कर लो, इसके और इसकी रेंज के बीच में बैठेगी वैल्यू, ये करते जा रहे हैं। ऐसे ही कॉस का कर सकते हैं, कुछ टेंशन नहीं है कुछ भी। कॉस में y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x 13 पाई बाई 6, वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है 13 पाई बाई 6। मेरे भाई वैल्यू रेंज से बाहर है, 0 से पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर 0 तो है ही, पाई की वैल्यू 22/7, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी 13 पाई बाई 6। करते क्या है, y इक्वल टू ट्रिक लगाएंगे 13 पाई बाई 6 माइनस में 2 इंटू 1। जैसे इसको सॉल्व किया, मोड है कॉस में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ना है,
जैसे ही y इक्वल टू आया तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 लिया तो 13 पाई माइनस में 12 पाई, वैल्यू क्या मिली 1, तो यहाँ पर आंसर आ रहा होगा पाई बाई 6। यही इसको यहाँ पर उठा करके 13 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई इस तरीके से सॉल्व कर लो, कॉस के बाद ले जाओ वैल्यू नेगेटिव, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रही है उसको उठा करके यहाँ रख दो, आंसर हो गया इसका y इक्वल टू tan इनवर्स x। पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन ही नहीं है भाई, टेंशन तो खैर किसी में भी नहीं है, जो ट्रिक बनी हुई है वो y इक्वल टू -1, अब n की वैल्यू 1 रहेगी तो ओड पावर चली 1 3 5 7 पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करेगा और इवन पावर पर पॉजिटिव आना ही आना है -1 की पावर में। अब जैसे tan इनवर्स tan में 3 पाई बाई 4 करना है, y इक्वल टू में हमें दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स tan में कितना दिया हुआ है 3 पाई बाई 4 दिया हुआ है। सपोज हमें क्या करना है भाई, गए 3 पाई बाई 4, वैल्यू क्या पुट करनी है, की वैल्यू 1 पुट करी, पाई आया, यहाँ पर आया 4, 3 पाई माइनस में 4 पाई, आंसर कितना आ रहा है माइनस में पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 को छोड़ते हैं माइनस पाई बाई 4 तो इसके बीच में फंसेगा ही यही। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, यही इसके आंसर्स हैं, है ना बढ़िया। आपको क्या करना है, y इक्वल टू भाई याद नहीं रहता है तो ट्रिक ऐसी नहीं कि आसमान से टपकी है बन गई है, नहीं यार, वो जो बेसिक है ना उससे ट्रिक बनाते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम करते क्या थे, cos थीटा लिखते थे, cos की ट्रिक यहाँ से आई है, आप खुद से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2n पाई, यहाँ पर क्या मिलता है 2n पाई मिलता है प्लस, और यहाँ पर क्या मिलता है x, 2n पाई प्लस माइनस भी होता है ना इसमें, हाँ 2n पाई प्लस माइनस x होगा, तो यहाँ पर थीटा माइनस में 2n पाई करना है, वैल्यू कितनी है यहाँ पर प्लस माइनस x, तो यहाँ पर प्लस माइनस x लगा देते हैं, यहाँ पर थीटा माइनस में 2n पाई में, ये तुम्हारा x हो गया, इस थीटा की जगह पर या x की थीटा की जगह पर मैंने x रख लिया, प्लस माइनस है तो यहाँ पर मोड लगा दिया, मोड लगा दिया तो इस पर ट्रिक बन गई कि भाई ऐसे याद रख लो कि cos में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब tan की ट्रिक क्या है, tan थीटा, अब यहाँ पर tan क्या है, यहाँ पर tan देखो, tan की वैल्यू क्या थी थीटा, यहाँ पर लिखा हमने tan थीटा इक्वल टू में tan x लिख दिया, tan थीटा इक्वल टू में क्या लिख दिया tan x लिख दिया, थीटा इक्वल टू क्या था n पाई प्लस x, थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस x। अब यहाँ से थीटा माइनस में n पाई इक्वल टू में क्या लिख दिया x, ये ट्रिक बन करके आ गई यहाँ पर y इक्वल टू x माइनस में n पाई, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई टेंशन है ही नहीं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू में क्या पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स x पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू में cos इनवर्स x पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू में sin cos tan cot, फोर्थ के बाद फिफ्थ मैंने पहले भी लिखा था उसमें, y इक्वल टू में हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं cot इनवर्स x पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं सिक्स्थ, y इक्वल टू sin cos tan cot sec sec इनवर्स x, ये पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मेरे भाई जो तेरा साइन है वो उल्टा है cosec का, तो जो ट्रिक साइन के लिए लगी है वही ट्रिक cosec के लिए लगेगी, जो ट्रिक cos के लिए लगी है वही ट्रिक sec के लिए लगेगी, और जो ट्रिक tan के लिए लगी है वही ट्रिक cot के लिए लगेगी। जो जिसका उल्टा है वो उसके साथ काम करने के लिए राजी है, मतलब उसकी ट्रिक उसके साथ काम कर रही है। फर्स्ट पार्ट में यही है, बस फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा मेरे भाई तू एक बात समझ ले, जिस टाइम पर इनवर्स फंक्शन बाहर बैठा हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत है, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बाहर बैठा हुआ है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये जरूरी है, और गुनगुनाते रहिए, जाने नहीं देंगे तुझे मेरे भाई, ऐसी स्टूडेंट भी जाने नहीं चाहिए, पास आने चाहिए। कंटेंट अच्छा होगा तो आ जाते हैं लोग बाग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टूडेंट आते हैं, अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है यार, ठीक रहता है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस टाइम बाहर होगा तो उस टाइम पर क्या करना होता है ना। लेकिन मैंने उसमें बताया कि उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखना जरा अभी।
यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है। बाहर कौन बैठा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा हुआ है और अंदर कौन बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है इनवर्स फंक्शन। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, इनवर्स फंक्शन बैठा हुआ है। मेरे भाई करना क्या है इसमें, करना ये है कि तुझे बाहर कौन दिखाई दिया, tan, अंदर कौन दिखाई दिया, sin, और यहाँ पर क्या दिया है, cot। तो इसको भी tan में ही कन्वर्ट कर ले, आंसर आ जाएगा तेरा। जैसे यहाँ पर तूने लिखा sin इनवर्स 3/5 को थीटा माना, तो 3/5 इक्वल टू में sin थीटा हुआ। sin होता कितना है, sin होता है p/h। ये p की वैल्यू हो गई तेरी 3 और h की वैल्यू हो गई 5। तुझे चाहिए यहाँ पर b निकाल लेते हैं क्योंकि वहां पर तुझे p/b चाहिए tan के लिए। अब अगर हमने h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, p की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9। इस पर रूट लग जाता तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। अब उठा करके वैल्यू को यहाँ पुट कर दो जरा। जैसे ही मैंने इसको tan थीटा बनाया, sin की जगह अगर मैंने tan थीटा लिखता इसका, तो ये tan थीटा मुझे मिलता कितना भाई, p/b। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, 3 और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पर जो तेरा लिखा हुआ है, ये जो तेरा लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है tan, यहाँ पर लिखना था tan इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखना था 3/4। अब यहाँ आ जाओ cot इनवर्स। cot को तो tan में उल्टा करना है, उल्टा करना है तो इसको थीटा उल्टा करना है। जैसे इसका थीटा उल्टा किया हमने, जैसे हमने यहाँ से इसका थीटा उल्टा करते हैं तो cot tan में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स 3/2 आना है। ये हो गया तेरा। नहीं विश्वास आ रहा है तो ये देख लो, cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू थीटा लिखा तो 3/2 इक्वल टू कितना आया, cot थीटा आया। भाई इसको tan में कन्वर्ट करना तो 2/3 इक्वल टू tan थीटा नहीं हो गया, ये बन गया तेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इससे पहली वाली वीडियो में हम इनके फॉर्मूले बनाने सीख चुके हैं, वहां से हम इसको सॉल्व कर देते हैं और इसका आंसर आ जाता है। मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर बैठा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे 3/4 प्लस 3/2, 1 माइनस 3/4 इंटू में 3/2। और जैसे ये आया इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर मिल रहा है हमें tan और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें tan इनवर्स। यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 4 इंटू 2, तो मतलब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो छोड़ो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस में 9। और यहाँ पर इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो इसका आंसर आ रहा है इसको कैलकुलेट करके 10 से 10 कट जाएगा, जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है वो इसका आंसर मिल जाता है। यही इसका आंसर है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, बस यही करना था इसमें। टू बाई थ्री गलत लिख दिया इसको, ये यहाँ पर 2/3 था, ये tan इनवर्स है ना, तो इसकी वैल्यू को 2/3 लिखना था, इसकी वैल्यू को 2/3 करना था। यहाँ पर भी वैल्यू को कितना करना था, 2/3 करना था। इसको सॉल्व किया, 4 3 जा 12 आएगा, यहाँ पर 12 आया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 3 3 जा 9 आया, और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 आया। यहाँ पर वैल्यू कितना करेंगे, 4 3 जा 12, 12 माइनस में 6, यहाँ पर ये आ रहा है 12 से 12 कट जाता, और 10, और यहाँ पर कितना आ रहा है tan इनवर्स 17/6 आया, 10 से 10 कट गया, 17/6 आंसर हो गया। इसको मैं 2/3 लिखना भूल गया, ये मैंने ये लिख दिया 3/2, कोई बात नहीं, मैं तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। भाई बात ये है कि टेंशन लेने की ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे नहीं देखना भाई उसकी रेंज में ये फंसेगा या नहीं, तो यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सही, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, इनवर्स अंदर है, सॉल्व कर ले, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बाहर है तो कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, अगर इनवर्स है बाहर तो टेंशन लेने की जरूरत है। उसकी टेंशन निपटा दी किसने, उस गाने ने, थ्री इडियट वाले गाने ने। थ्री इडियट वाला गाना याद रखना है, ये कैलकुलेट कर देना है, आ जाएगा आंसर इसका। जैसे कि मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल और करके बताता हूँ। न्यूमेरिकल दिया हुआ है cos बाहर, sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 प्रूव करना है 6/5 रूट में 13। मेरे भाई बाहर बैठा हुआ कौन है, cos, तो पूरे को दोनों को cos में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो ये है, हो जाओ शुरू। यहाँ पर क्या करना है, sin इनवर्स 3/5 को थीटा माना, यहाँ पर 3/5 यहाँ पर मिलेगा कितना, sin थीटा। sin थीटा होता कितना है, p/h, यहाँ से निकालो b निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हें चाहिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 25 माइनस 9, यहाँ पर आया तुम्हारा b, इस पर रूट लगा, b की वैल्यू आ गई है 4। यहाँ पर जैसे हमने cos निकालेंगे तो cos होता है, cos थीटा इक्वल होता है b/h, h की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 4/5 लिखो, cos आया, यहाँ पर cos इनवर्स लिखो, यहाँ पर 4/5 लिखो, प्लस अब यहाँ पर कौन आया, cot इनवर्स आया। अब हमें यहाँ पर करना है क्या है, cot इनवर्स 3/2, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू थीटा, यहाँ पर 3/2 आया, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई cot को कन्वर्ट करना है, cot कितना होता है b/p, h चाहिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो h यहाँ पर रूट लग जाता, तो 9 प्लस 4, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ रही है रूट में 13। तुम्हें चाहिए cos थीटा इक्वल टू कितना होता है b/h, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 और यहाँ पर वैल्यू कितनी है रूट में 13, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पर लिखना है 3/रूट में 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स में ये वाली वैल्यू मिलेगी। cos का फॉर्मूला क्या था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, उसको कैलकुलेट कर देंगे। 6/5 रूट में 13 प्रूव करना है, 6/5 रूट में 13 हमें प्रूव करना है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमने देखा तो यहाँ पर cos बाहर है, यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y चलेगा, यहाँ पर cos इनवर्स लिखा, यहाँ पर आएगा 4/5 इंटू में 3/रूट में 13 माइनस प्लस है तो बीच में है माइनस आएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यहाँ पर लगेगा रूट में 1 माइनस में 4/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगेगा 1 माइनस 3/√13 का होल स्क्वायर, हो गया बस प्रूफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया cos, यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 5/√13 माइनस, यहाँ पर जाएगा तेरा 25 माइनस 16 अपॉन में 25 इंटू, यहाँ पर वैल्यू जाएगी रूट में 13 का स्क्वायर, 13 माइनस 9 अपॉन में √13 का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 13 मेरे भाई, और यहाँ पर तेरा cos इनवर्स, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर लिखेगा cos, यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स। मेरी राइटिंग बहुत गजब है भाई, इस वजह से कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5/√13 माइनस 25 माइनस 16, वैल्यू मिली 9 और यहाँ पर वैल्यू मिली 25। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ पर मिल रहा है 13, यहाँ पर आया cos, यहाँ पर मिला cos इनवर्स, यहाँ 12, 5/√13, 9 का 3, 4 का 2, 6 आया और नीचे 5 और रूट में 13, 12 में 6 गया 6, यहाँ पर मिल रहा है तुम्हें cos इनवर्स 6/5 और रूट में 13। cos से cos कट गया, आंसर आ रहा है 6/√13, मतलब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आंसर इसका प्रूव हो गया। इस तरीके से करते चले जाना है, इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हम प्रूफ वाले न्यूमेरिकल भी करेंगे, प्रूफ वाले न्यूमेरिकल क्या क्या है वो देखेंगे, किस तरीके से हमें प्रूफ करना होता है और हमें वैल्यू पुट करनी होती है, उसके ट्रिक देखेंगे।